करते कि हमने कुरान को पढ़ने में और समझने में बहुत देर कर दी। काश हम इसको जब बालिग हुए थे उसी वक्त से, जब सिन्ने शऊर को पहुंचे थे उसी वक्त से अगर पढ़ना शुरू कर देते तो जो आज हालात गुजरात से लेकर अहमदाबाद तक, अहमदाबाद से लेकर दिल्ली के रामलीला ग्राउंड तक, दिल्ली के रामलीला ग्राउंड से भागलपुर की धरती तक, भागलपुर की धरती से यूपी की सरजमीन तक, यूपी की सरजमीन से निकलकर अयोध्या की धरती पर, अयोध्या की धरती से निकलकर इलाहाबाद की सरजमीन तक, इलाहाबाद की सरजमीन से लेकर बिहारो, बंगालो, आसाम में जो हालात पैदा हो रहे हैं, ये हालात पैदा ना होते अगर हम कुरान को पढ़ लेते तो सैफ रजा कानपुरी फिर हालात क्या होते कि दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, और गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम के, गुजरा है नहदों से मुसलमान कभी कभी। इस्लाम के गैरतमंद बेटों और बेटियों, मेरी मिल्लत के नौजवानों, प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, हम नशियों, हम जली साथियों, पर्दा नशी ख़वातीन उम्मत, नौनिहालान कौम, नक़ीब अहले सुन्नत, शायर अहले सुन्नत, अंदलीब चमानिस्तान रज़ा, हज़रत अक़दस सैफ रज़ा साहब क़िबला कानपुरी, बानिए जलसा, ऑर्गेनाइज़र ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह मुफ्ती मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन साहब क़िबला दामा ज़िल्लुहुल आली अतालल्लाहु उमरहु, और तमाम अइम्माए ज़वील एहतराम, तालिबान उलूम नबविया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अल्लामा मुफ्ती ज़ाकिर हुसैन साहब और उनकी तमाम कैबिनेट, तमाम मेंबरान, तमाम अरकान कमेटी और तमाम दारुल उलूम के असातिज़ाए किराम को दिल की गहराइयों से खिराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने आज का ये खूबसूरत इंतज़ामो इंसरामो एहतमाम बनामे अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तारबंदी ऑर्गेनाइज़ करके हम सबों को सेलिब्रेट करने का मौका प्रोवाइड किया। मैं दुआ करता हूँ रब्बे क़दीर बाताए रसूल बशीरो नज़ीर बकरम गौसो ख्वाजा दस्तगीर बफ़ैज़ आला हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद रोशन ज़मीर, आज की इस नूरो नकहत में डूबी हुई अज़ीमुश्शान रात में सजी हुई कॉन्फ्रेंस को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए, और इनके तमाम मुआविनीन व अंसार को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए। इस दारुल उलूम के तमाम असातिज़ाए किराम को इसी तरह खिदमत दीन मतीन की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि दारुल उलूम में अक्सर जो मुझे देखने को मिलता है, चूँकि जो चीज़ जिसके अंदर हो तो उसकी शान में तारीफ़ी जुमले बोलने में हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए और कंजूसी से काम भी नहीं लेना चाहिए। मैं ये दिल खोल कर मुबारकबाद पेश करता हूँ, जो अल्फाज मेरे जहन में आ रहे हैं बज़बाने मोहब्बत मैं आपकी अक़ीदत की दहलीज पर सजा कर पेश करता हूँ कि अक्सर यहाँ का स्टाफ अगर मौजूद है तो वो दुआओं से नवाजें।
अक्सर ये देखने को मिलता है कि मदारिस में हुफ्फाज की तादाद फारिग होने वाली ज़्यादा होती है, लेकिन आज मुझे ये महसूस हुआ जब मैं आया तो 2 हाफिज़ कुरान बने हैं और उसमें ज़्यादातर आलिम कुरान बने हैं। ये बड़ी बात है, आलिम कुरान ज़्यादा बने हैं, हाफिज़ कुरान 2 बने हैं। तकरीबन 23 या 27 27 तालिबान उलूमे नबविया जो थे अब वो वारिसे अंबिया बन गए हैं। उलूमे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब वो वारिस बन चुके हैं। उनके कांधों पर, उनके शोल्डर पर अब उम्मत की क़यादत का एक भारी भरकम बोझ आ गया है। तो उनको अपनी इस जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और फ्यूचर में कौम को किस तरह से लीड करना है वो अपने असातिज़ा किराम से सीखे, ताकि कल वो कौम के माबैन जाएं तो अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम, अहले बैत इज़ाम और सल्फ़े सालिहीन का पैगाम किस तरह से दिया जाता है अपने असातिज़ा किराम से सीखें और कौम को ये पैगाम दें कि मंजिल मिले या ना मिले इसका मुझको गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। पिछली साल इसी कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती जाकिर हुसैन साहब ने मुझे बुलाया था, मैं आया था, तो मैंने एक बयान किया था कि कल का मुसलमान जो कामयाब हुआ और आज का मुसलमान जो ब्रेक डाउन हो रहा है, तो वजह क्या है, रीजन क्या है, व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे कौन सी ऐसी वजह कार फरमा है कि कल का मुसलमान कामयाब हो गया और आज का मुसलमान सब कुछ होते हुए भी फेल है। तो आज ये मैंने बयान शायद पिछले साल किया था, आज मैं शाइस्ता लबो लहजे में जोशीला बयान ना करके शाइस्ता लबो लहजे में अजमत कुरान बज़बान कुरान, या यूं बोल लो शान कुरान बज़बान कुरान। मुसलमानों, मैं आज ये पैगाम देकर जाऊंगा इस ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस और जश्न दस्तार हिफ्ज़ो आलमियत के इस जिम्मेदार प्लेटफॉर्म से ये पैगाम देकर जाऊंगा कि जिस कुरान को तुमने एक कपड़े के टुकड़े में लपेट कर ऊंची दीवार में बने हुए ताक में रख दिया, काश इस कुरान को तुम फजर व ज़ुहर व असर व मगरिब व इशा और रात में सोने से पहले एक रुकू की तिलावत आला हजरत के कंजुल ईमान के साये में कर लेते। उलमा दुआओं से नमाज, आपकी दाद की जरूरत नहीं, आपकी दुआओं की जरूरत है। आला हजरत के कंजुल ईमान के साये में अगर कर लेते तो खुदा की कसम तुम ये महसूस करते कि हमने कुरान को पढ़ने में और समझने में बहुत देर कर दी। काश हम इसको जब बालिग हुए थे उसी वक्त से, जब सिन्ने शऊर को पहुंचे थे उसी वक्त से अगर पढ़ना शुरू कर देते तो जो आज हालात गुजरात से लेकर अहमदाबाद तक, अहमदाबाद से लेकर दिल्ली के रामलीला ग्राउंड तक, दिल्ली के रामलीला ग्राउंड से भागलपुर की धरती तक, भागलपुर की धरती से यूपी की सरजमीन तक, यूपी की सरजमीन से निकलकर अयोध्या की धरती पर, अयोध्या की धरती से निकलकर इलाहाबाद की सरजमीन तक, इलाहाबाद की सरजमीन से लेकर बिहारो, बंगालो, आसाम में जो हालात पैदा हो रहे हैं, ये हालात पैदा ना होते अगर हम कुरान को पढ़ लेते तो सैफ रजा कानपुरी फिर हालात क्या होते कि दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, और गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम के, गुजरा है नहदों से मुसलमान कभी कभी। अब यही तो फर्क है, मैं खिताबत के अंदाज में बोलता तो ये बोलते भी, नारा भी लगता, सारे सपोर्ट भी होती, वोट भी मिलता किसी की शक्ल में,
लेकिन ये खिताबत ही का अंदाज थोड़ा सा हटा कर अगर एक इस्लाह का अंदाज कबूल कर लो तो खुदा की कसम आपका भला हो जाएगा। खिताबत के अंदाज में हमारी तकरीर तो कामयाब हो जाएगी, हमें तो सीमांचल के लोग फिर बुला लेंगे, या उलमा बैठे हैं, तलबा बैठे हैं, या अपने असातिज़ा किराम से इसरार करेंगे फिर अहमद रजा मंजरी को बुलाओ। फायदा हमारा होगा लेकिन आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए आज मैं चाहता हूँ खिताबत का अंदाज छोड़कर तदरीस के अंदाज में बोल दिया जाए। और यही जुमला मैं खिताबत के अंदाज में बोलता तो यकीनन आप बड़ी हाथ उठा उठा कर मुझे दादो तहसीन से नवाजते। जैसा कि शायर अहले सुन्नत सैफ रजा कानपुरी आपके जज्बात से खुद भी मुतलज्जज हो रहे थे और अपनी आवाज से आपको भी मुतलज्जज कर रहे थे, तो मैं भी कर सकता हूं, लेकिन मैं आज ये चाहता हूं पिछली साल की तरह जोशीली तकरीर ना करके तदरीसी अंदाज में आपको समझा दूं, ताकि आप ये समझो कि कुरान हमसे कहता क्या है, कुरान जमीन पर आया क्यों है, कुरान के आने का मकसद क्या है, कुरान के आने का रीजन क्या है, और कुरान को लेकर कौन आया, कुरान किसके ऊपर आया, कुरान दिन में आया कि रात में आया, कुरान कौन सी लैंग्वेज में आया, कुरान कौन से महीने में आया, कुरान किस मकसद से आया है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अगर हम कुरान अजीम को समझना चाहें, आज पूरी दुनिया कुरान पे रिसर्च कर रही है। आज पूरी दुनिया यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन, लंदन, अफ्रीका से लेकर पूरे मशरिक से मगरिब तक, शिमाल से जुनूब तक जितने ममालिक इस धरती पर बसते हैं, तमाम ममालिक के साइंटिस्ट, बड़े बड़े अंग्रेज कुरान पर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कुरान एक ऐसी इल्हामी आखिरी किताब है जिसका दुनिया में कोई तोड़ नहीं है, जिसका दुनिया में कोई जवाब नहीं है, जिसका दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। कुरान ही एक ऐसी आखिरी सहीफा है, कुरान एक आखिरी आसमानी किताब है जिसका कोई दुनिया में जवाब नहीं है। अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, आज यहूद और नसारा कुरान पे रिसर्च करके कामयाबी की मंजिलों से हम किनार हो रहे हैं। आज यहूद और नसारा कुरान करीम को पढ़ पढ़ के, कुरान करीम का तर्जुमा कर करके, कुरान करीम के नशे, कुरान करीम के इफ़हाम और तफ़हीम को आईना बनाकर दुनिया की मंजिल मकसूद को हासिल करते जा रहे हैं। लेकिन ये आज का मुसलमान है, आज से 10 साल पहले जहां था आज भी वही है, 15 साल पहले जहां था आज भी वही है, 20 साल पहले जहां था आज भी वही है, 50 साल पहले जहां था आज भी वही है, 100 साल पहले जहां था आज भी वही है। लेकिन एक ऐसा मुसलमान पैदा हुआ था, एक ऐसा इस बर्रे सगीर में मुसलमान पैदा हुआ था जिसने मुसलमानों की रविश को तोड़कर, मुसलमानों के तरीके को तोड़कर, मुसलमानों के कार को तोड़कर, मुसलमानों की मुसलमानों के तरीके को तोड़कर जब कुरान को सामने रखा और अपने आप सामने बैठ गया, उसने कुरान की सूरह फातिहा को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह बकरा को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह निसा को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह माइदा को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह आले इमरान को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह रात को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह तौबा को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह इनफाल को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह बरात को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह अबस को पढ़ा, उसने कुरान की इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह नाज़िआत को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह इक़रा को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह अहद को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह इखलास को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह फलक को पढ़ा, उसने कुरान की सूरह नास को पढ़ा। तो एक दो मर्द कलंदर आज से 100 साल पहले ताने तन्हा जब कुरान को पढ़ रहा था, कुरान को समझ रहा था, तो दुनिया ने कहा था वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस संत देखिए वो इलाका रजा का है, जब उनसे जलने वालों के कुल हो गए चराग अहमद रजा की शम्मा फरोज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे कुरान, ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। गौर करो, अकेला तो था वो, बोलो अकेला तो था वो, उसके साथ पूरी टीम नहीं थी, अकेला था, अकेला था, कोई मंत्रालय नहीं था उसके साथ, उसकी कोई कैबिनेट नहीं थी। अब आज एतराज करने वाला एतराज कर सकता है, फिर सदरुल शरिया का क्या मकाम है? तो सुन, जब ये रिसर्च कुरान पे कर रहा था तो सदरुल शरिया मुहद्दिस सूरती की बारगाह में तालीम हासिल कर रहे थे। जब ये कुरान पे रिसर्च कर रहा था मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी अलैहि रहमा पढ़ रहे थे। जब ये कुरान पे रिसर्च कर रहा था तो ये तलबाई किराम पढ़ रहे थे। लेकिन ये मर्द कलंदर कुरान पे रिसर्च कर रहा था तो बर्नार्ड शॉ को मुंह तोड़ जवाब दे रहा था। जब ये कुरान पे रिसर्च कर रहा था तो दुनिया के वैज्ञानिकों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा था। जब ये कुरान पे रिसर्च कर रहा था तो दुनिया साइंटिस्ट को ललकार के बोल रहा था, ए दुनिया वालों, तुम ये कहते हो कि जमीन घूम रही है, अरे जमीन साकिन है,
अकेला ही तो था वो। जब वो मर्द कलंदर उठा रिसर्च कर रहा है तो कभी अल्फाजुल मुबीन दर हरकत ज़मीन आसमान लिख रहा है। जब वो कुरान पे रिसर्च कर रहा था तो वमा हुवा अलल गैब बेदनीन की जब आयत करीमा पे रिसर्च कर रहा था तो अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया तहरीर कर रहा था। जब वो कुरान पे लिख रहा था कुल हल यस्तबिल लदीना यअलमूना वल लदीना ला यअलमून, जब इस आयत करीमा पे जब वो रिसर्च कर रहा था तो इंसाइक्लोपीडिया फतावे रज़विया तने तनहा लिखकर कौम को बता रहा था जब एक मुसलमान के रिसर्च का आलम ये है तो पूरी उम्मत मरहूमा का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस, मदरसा गुलशन रजा घाघरा। रिसर्च कर रहा था कुरान पे। बोलो कितनी किताबें लिखी, कितनी लिखी? 1400 लिखी तकरीबन, और उन 1400 को फैला दिया जाए तो 14,000 से भी ज्यादा बने, क्योंकि आला हजरत का हर फतवा अपनी जगह एक किताब है। आला हजरत का हर फतवा अपनी जगह एक बुक का मर्तबा रखता है। अकेला मर्द कलंदर था। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुसलमानों, आज मुझे कुरान ही पर बोलना है और मैं यूट्यूबरों से गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़कर तुमसे खुदारा गुजारिश है, ऐसे टाइटल मत डाला करो जिससे हमारे हाथों में हथकड़ियां आ जाए। ये उलमा को खामखा में जेल भेजने का काम मत करो। हाँ, ये कहो कि देखो शान कुरान क्या है, डालो टाइटल, हम देखो अजमत कुरान क्या है। बताओ दुनिया वालों को कि सारी साइंस के दरवाजे कुरान से निकलते हैं, सारी तरक्की के सोते कुरान से निकलते हैं, सारी कामयाबी के धारे कुरान से निकलते हैं। ये डालो, ऐसा मत डालो कि वो घबरा गया, वो घबरा गया। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, एक मर्द कलंदर कुरान पे रिसर्च कर रहा था तो पूरी दुनिया ने देखा तकरीबन 1400 किताबें लिख के उम्मत मरहूमा के हवाले कर दी, नबी के दीवानों के हवाले कर दी, नबी के मस्तानों के हवाले कर दी, नबी के आशिकों के हवाले कर दी, नबी के कलमा पढ़ने वालों के हवाले कर दी। अब जिधर से हमला होगा इमाम अहमद रजा की किताब हिफाजत करेगी, जिधर से हमला होगा इमाम अहमद रजा की किताब हमारी हिफाजत करेगी। अब मैं पूछना चाहता हूँ क्या इमाम अहमद रजा ने ये हवाले दिए हैं, इमाम अहमद रजा ने किताबें लिखी है, इमाम अहमद रजा ने ये बुकें लिखी है, किसी और की किताब की मदद ली थी क्या? उन्होंने किसी और की किताबों का सहारा लिया था? अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, इमाम अहमद रजा ने कभी भी किसी और किताब का सहारा नहीं लिया। अगर सहारा लिया है तो अल्लाह के कुरान का लिया है, अगर सहारा लिया है तो मुस्तफा की हदीस का लिया है, अगर सहारा लिया है तो सहाबा के अक़वाल का लिया है, अगर सहारा लिया है तो इमाम आज़म के इल्म का लिया है, अगर सहारा लिया है अबू बकर की सदाकत का लिया है, अगर सहारा लिया है उमर की अदालत का लिया है, अगर सहारा लिया है उस्मान की सखावत का लिया है। जब जलाल में आता है तो अली की जुल्फ़िकार का सहारा लेकर दुनिया को बताता है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैदाने आला हजरत, गुलामाने आला हजरत। नारे तकबीर। अल्लामा मुफ्ती जाकिर साहब, आधा घंटा बचा दिया है मैंने आपका, इसका ख्याल रखिएगा। आधा घंटा मैंने पूरा बचा दिया है, डायरेक्ट मौजू पर आ गया हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो एक मर्द कलंदर था जो फजर की नमाज पढ़ रहा है, बाद में कुरान की तिलावत कर रहा है, ज़ुहर की नमाज पढ़ रहा है, बाद में कुरान की तिलावत कर रहा है, असर और मगरिब और इशा तहज्जुद इशराक़ अव्वाबीन पढ़ रहा है, बाद में कुरान की तिलावत कर रहा है। अब मुसलमानों तुम बताओ, तुमने फजर की नमाज को भी छोड़ा, अल्लाह के कुरान की तिलावत को भी छोड़ा, तुमने ज़ुहर की नमाज को भी छोड़ा, अल्लाह के कुरान की तिलावत को भी छोड़ा, तुमने असर की नमाज को भी छोड़ा, अल्लाह के कुरान की तिलावत को भी छोड़ा, तुमने मगरिब और इशा को भी छोड़ा, अल्लाह के कुरान की तिलावत को छोड़ा, रमजान के महीने के रोजों को छोड़ा, अल्लाह के कुरान की तिलावत को छोड़ा, काबतुल्लाह का हज फर्ज हो गया, तुमने उसको छोड़ा, कुरान की तिलावत को छोड़ा, तो तुम्हें क्या पता चलेगा कुरान हमारा कहता क्या है, कुरान हमारा पैगाम क्या देता है, कुरान हमें क्या दर्स देता है। अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, कहने वाले ने कहा था सहरा में, जंगलों में, बियाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो,
ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आओ हमने अगर कुरान को अपने सीने से लगाया होता, अगर हमने कुरान को पढ़ा होता, अगर हमने कुरान की तिलावत की होती, अगर हमने कुरान को समझा होता, तो आज भारत का 40 करोड़ मुसलमान, हर मुसलमान आलिम दीन होता, हर मुसलमान आलिम कुरान होता, हर मुसलमान कुरान का जानकार होता। क्योंकि इल्म हासिल करने के लिए किसी मकान की जरूरत नहीं, किसी दुकान की जरूरत नहीं, सिर्फ पढ़ाने वाले उस्ताद की जरूरत है, और जो पढ़ा जा रहा है उस कुरान की। पढ़ाने वाले इन उलमाए रब्बानियीन की जरूरत है, और पढ़ने के लिए जिस किताब की वो अल्लाह का कुरान है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक एक हवाला मैं आज कुरान से देकर जाऊंगा, एक एक हवाला मैं कुरान से देकर जाऊंगा। ये कुरान क्या है? जब ये कुरान को अल्लाह ने नाजिल फरमाया है, इसकी पहली सूरत है, इसका पहला जुमला है, इसका पहला सेंटेंस है। इन उलमाए अहले सुन्नत से पूछो, इन अकाबरीन असागरीन उलमा से पूछो कि अल्लाह ने कुरान में पहला मैसेज क्या दिया है तुम्हें? पहला मैसेज कुरान में तुम्हें अल्लाह ने क्या दिया? तुम्हें दुनिया में खाने पीने का मैसेज दिया? नहीं मुसलमानों। दुनिया में तुम्हें चलने का मैसेज दिया? नहीं मुसलमानों। दुनिया में तुम्हें कमाने का मैसेज दिया? नहीं मुसलमानों। हमने कुरान से कहा अल्लाह की बरगुज़ीदा किताब तू ही बता दे, अल्लाह की मुकद्दस किताब तू ही बता दे, अल्लाह की पवित्र किताब तू ही बता दे, ऐ आसमानी सहीफे तू ही बता दे, ऐ इल्हामी किताब तू ही बता दे। अल्लाह का कुरान बमांगे दुहल हम ऐलान कर रहा है, हमारी रहनुमाई फरमाता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने सबसे पहला सेंटेंस जो दिया है, सबसे पहली जो तालीम दी है, सबसे पहला जो मैसेज दिया है वो तालीम का दिया है। सबसे पहला मैसेज तालीम का दिया है, और तालीम में भी तसव्वुर दे दिया है। उलमा की तवज्जो चाहूंगा, तालीम में भी तसव्वुर दे दिया है। ऐ मौला कौन सी तालीम हासिल करें? क्या ऋग्वेद की तालीम हासिल करें, अथर्ववेद की तालीम हासिल करें, सामवेद की तालीम हासिल करें, दुनिया की तालीम हासिल करें, मैथमेटिक्स की तालीम हासिल करें, ज्योग्राफिया की तालीम हासिल करें, हिस्ट्री की तालीम हासिल करें? मैं कुरान से रेफरेंस दे रहा हूं। अल्लाह ने ज़हन दे दिया बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, जो पहली तालीम हासिल करना है वो अपने परवरदिगार के ताल्लुक से हासिल करो कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हें पैदा करने वाला कौन है, माँ के पेट में परवरिश करने वाला कौन है, माँ के पेट में खिलाने वाला कौन है, माँ के पेट में जिंदगी देने वाला कौन है, अंधेरी कोठरी में तुम्हें हयात देने वाला कौन है, तुम्हें पैदा करने वाला कौन है, तुम्हें जवान करने वाला कौन है, तुम्हें शऊर देने वाला कौन है, तुम्हें ताकत देने वाला कौन है, तुम्हें हिम्मत देने वाला कौन है, तुम्हें शुजाअत देने वाला कौन है, तुम्हें दौलत देने वाला कौन है। तो जब ये सीखोगे तो पता चलेगा हमें पैदा करने वाला कोई और नहीं है बल्कि कायनात का परवरदिगार है। सुभान, नारे तकबीर भाई, जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहें? तसव्वुर कौन सी तालीम हासिल करें? बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, जिसमें उस रब का तसव्वुर हासिल। कौन रब? जी, हु इज द रब? कौन रब? उसी से पूछे। जी, क्या कहने है, क्या कहने? बात कही थी ना कि सारे हवाले कुरानी से दूंगा। जी, क्या कहने? जी, हवाले कुरान। हु इज द रब? कौन अल्लाह है? वो पुकार कर खुद कहता है अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, वो अल्लाह जो जमीन और आसमान का रब है। कौन अल्लाह? अल्लाहु खालिकुस समावाति वल अर्द, जो जमीन और आसमान का पैदा करने वाला है। कौन अल्लाह? इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि वल फुल्किल लती तजरी फिल बहर, वो अल्लाह जिसने दिन को पैदा किया, जिसने रात को पैदा किया, जिसने कायनात को पैदा किया। कौन अल्लाह? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अरे वो परवरदिगार जिसको कभी मौत नहीं आएगी, जिसको कभी नींद नहीं। क्या कहने? हक है, बेशक बेशक, क्या कहने? हक है, हक।
सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। कुरान के ताल्लुक से जी जी, क्या कहने, माशाअल्लाह, बहुत खूब। लच्छेदार तकरीरें, हाँ बहुत सुनते हो लच्छेदार तकरीरें। जी, मैं भी लच्छेदार तकरीरें करना जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उलमा तहदीस नेमत के तहत, माशाअल्लाह, तहदीस नेमत के तहत ये जुमला बोल रहा हूँ, लेकिन लच्छेदार तकरीर से नतीजा क्या निकला? बोलो उलमा, बोलो क्या नतीजा निकला? सिवाय हमारी पॉकेट तो भारी हो गई, लेकिन कौम का भरम ना हुआ। अल्लाह, लिहाजा हवाले भी कुरान, कौन अल्लाह ला ताखुज़ू सिनतु वला नौम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन अल्लाह, कौन अल्लाह? अल्लाह, उसकी शान देखो, उसकी अजमत देखो, अल्लाह, उसका जलाल देखो। जब पकड़ने पे आए तो कौन अल्लाह, हवाले सारे कुरान से। जब पकड़ने पे आए तो कौन अल्लाह। नकीब साहब हिफाजत करना जुमले की, उलमा दुआओं से नवाजे, आप दाद जी। दुआओं से नवाजे। जी आपके होठों की दाद की जरूरत नहीं, आपकी दुआ की अहमद रजा मंजरी को जरूरत। जी, कौन सुभान अल्लाह अल्लाह। जो पकड़ने पे आए, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। कौन अल्लाह जिसकी पकड़ बड़ी सख्त है? कौन अल्लाह जिसकी पकड़ बहुत सख्त है? अगर नमरूद को पकड़ ले, अगर नमरूद को पकड़ ले तो मच्छर से मरवा दे। अगर फिरौन को पकड़ ले तो पानी में डुबो कर मरवा दे। अगर फिरौन को पकड़ ले तो पानी में डुबो कर मरवा दे। अगर शद्दाद को पकड़ ले तो उसकी जन्नत में दाखिल ना होने दे। अगर कारून को पकड़ ले, अगर कारून को पकड़ ले, अगर कारून को पकड़ ले तो जमीन में धंसा दे। इन्ना रब्बका लशदीद, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। कौन परवरदिगार, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। और जब बख्शने पर आ जाए, जी है, क्या कह रहे हैं? जी, और जब बख्शने पर आ जाए, है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। कौन अल्लाह जब बख्शने पर आ जाए, जो बख्शने पर आ जाए, जी, वो कहे वमन ताबा व अमिला सालिहन फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिन हसनात। कौन अल्लाह जो बख्शने पर आ जाए तो गुनाहों को नेकियों से बदल दे और तौबा कबूल करके जहन्नम से निकाल कर जन्नत जन्नत में डाल दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम, अज़मत कुरान, शाने कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, क्या बात है जी। कौन अल्लाह, कौन अल्लाह, कौन अल्लाह? इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। कौन अल्लाह जो तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है। सुभान अल्लाह। और पकड़ने पे आ जाते इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। ये अपने बाप की किताब नहीं बोल रहा हूँ, रब्बे कायनात की किताब बोल रहा हूँ। तुमने पढ़ा ही नहीं उस किताब को, पढ़ते तो खुदा की कसम तुम कहां से कहां हो जाते। जी, कौन अल्लाह जो बख्शने पर आ जाए तो बड़े बड़े गुनहगारों को बख्श दे। जी, बेशक। हक, पकड़ने पे आ जाए है। तो बड़े बड़े आबिदीन की इबादत को भी, हाँ हाँ, शक हो, क्या बात बड़े है बड़े आबिदीन की इबादत को मुंह पे फाड़ दे। जी। क्योंकि वो परवरदिगार अपने बंदों पर करम करे तो तव्वाबुर रहीम है, और गजब करे तो जब्बार और कहार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब जी, बिल्कुल हक। कुर्ते हो हंसते उठो, अरे जब वो गफ्फार है क्या होना है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मुसलमानों तुमने कुरान को पढ़ा ही नहीं। कौन अल्लाह? वसिआ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द। कौन अल्लाह? अल्लाहु रब्बुस समावाति वल अर्द। कौन अल्लाह? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कौन अल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका
इय्याका नस्तईन। कौन अल्लाह जब क़यामत का दिन बर्पा होगा फिर वो कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज की बादशाहत किसके लिए है। हजरत आदम भी खामोश है, हजरत जकरिया भी खामोश है, हजरत यहया भी खामोश है, कायनात खामोश है। वो पुकार कर कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, कोई जवाब नहीं देगा। फिर खुद ही कहेगा अल मुल्कु लिल्लाह, आज की बादशाहत अल्लाह के लिए है, आज की हुक्मरानी अल्लाह के लिए है। लेकिन मौला इतना तो बता दे, बादशाहत कयामत की तेरे लिए है, लेकिन सरदारी किसके लिए है, सरदारी किसके लिए है, सरदारी किसके लिए है। तो रब पुकार कर कहेगा अरे बादशाहत तो हमारे लिए है, सरदारी महबूब रब्बुल आलमीन के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अज़मत मुस्तफा। जरा बुलंद आवाज से पूरे मजमा, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कह रहे, सुभान अल्लाह, बिल्कुल हक है। किससे पूछो, आला हज़रत से पूछो तो यूं बोलो अर्शे हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की है, देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर में आला हज़रत का जरूर पढ़ूंगा। जब मैंने उस पे गौर किया, जब जी। मैंने उस पर फिक्र किया, जब मैंने उस पे रिसर्च किया, तो खुदा की कसम मैं कहने पर मजबूर हो गया कि आला हज़रत तेरी अजमत को सलाम, आला हज़रत तेरी मोहब्बत को सलाम, आला हज़रत तेरी रिफत को सलाम। उलमा मेरा सपोर्ट करें तो वो शेर आला हज़रत का बोल लूं। वो जहन्नम में गया, जरा शेर का तेवर देखो, आला हज़रत का इश्क देखो, आला हज़रत का इश्क देखो, शेर का तेवर देखो। रात में जब चादर में मुंह छुपा कर सोने के लिए जाओ तो इस शेर पे गौर करना। आला हज़रत कह क्या रहे हैं, वो जहन्नम में गया, उनसे जो मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। वाह 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 वाह, हक हक हक, बिल्कुल जी, सुभान अल्लाह। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसके लिए, जो मेरे सरकार के जद्द अमजद है, मेरे आका के, जिनकी नस्ल में सैकड़ों अंबिया किराम तशरीफ लाए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उन्हीं की नस्ल पाक में, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हीं की नस्ल पाक में, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम उन्हीं की नस्ल पाक में, और नबियों का इमाम उन्हीं की नस्ल पाक में, नबियों का इमाम उन्हीं की नस्ल पाक में। उनके लिए आला हजरत कहते हैं वो जहन्नम में गया, उनसे जो मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। फिर आला हजरत अपने इश्क को आगे बढ़ाते हैं, पुकार कर कहते हैं ऐ रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दा है हुजूर, तुझसे फिर मुमकिन है कब मिदहत रसूलुल्लाह की। आला हजरत के भाई उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन ने जब आला हजरत के इश्क को देखा तो पुकार कर बोले फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का, तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने। क्या कह दे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन अल्लाह, वसिया कुर्सीयुहुस समावाति वल अर्द, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। ये कुरान बोल रहा हूँ, कोई किताब किसी और की किताब नहीं, खुद रब की किताब बोल रहा हूँ। अल्लाह अकबर। सुनो मुसलमानों, तुमने कुरान को पढ़ा नहीं, अभी तो रब की बात कर रहा हूँ जी, अभी तो रब की बात। अब इसी कुरान से रसूल की बात भी सुन ली जाए, जी, सुन ली जाए ना, सुन ली जाए, सुन ली जाए ना, ताकि बात आगे बढ़े। जी, फिर साइंस पे बात होगी, पहले अपने आका का तज़किरा तो हो जाए। जी, है क्या बेशक। और मुफ्ती जाकिर साहब, जो हमारा उसूल है 1 घंटा बोलने का, जी। ज्यादा मत कहना, क्योंकि अगर ज्यादा बोल देंगे तो आइंदा साल पत्ता कट जाएगा यहाँ से। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, सुभान जोर से बोलो कौन अल्लाह। उलमा की दुआएं, क्योंकि इनकी समझ से थोड़ा बाहर की बात। हजरत आदम को जब उसने खिताब किया, अबुल बशर को जब खिताब किया कौन अल्लाह, कौन अल्लाह, जब हजरत अबुल बशर को खिताब करता है तालिबान उलूम नबविया, तो क्या कहता है, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्न। जोर से, जोर से। अल्लाह ने किसको खिताब किया, अबुल बशर को। अबुल बशर कैसे खिताब किया,
उस्ताद अपने शागिर्द को खिताब कैसे करता है? मुफ्ती साहब इधर आओ, अल्लामा साहब इधर आओ, मुहद्दिस साहब इधर आओ। हजरत अपने शागिर्द को खिताब करते हो कि नहीं करते हो? क्या कहते हो उसका नाम लेकर? अब्दुल रहीम इधर आओ, अब्दुल करीम इधर आओ, गुलाम नबी इधर आओ, फुला साहब इधर आओ। यही कहते हो ना? यही कहते हो ना? अल्लाह ने हजरत आदम को खिताब किया। अल्लाह ने फरमाया या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जब खिताब किया, उलमा दुआओं से नवाजे, अल्लाह ने हजरत नूह को खिताब किया तो इरशाद फरमाया या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिका। अल्लाह ने जब हजरत इब्राहीम को खिताब किया तो उनका नाम लेकर खिताब किया। अल्लाह ने हजरत ज़करिया को खिताब किया तो उनका नाम लेकर खिताब किया। अल्लाह ने हजरत यहया को खिताब किया तो उनका नाम लेकर खिताब किया। अल्लाह ने हजरत मूसा को खिताब किया, उनका नाम लेकर खिताब किया। अल्लाह ने हजरत ईसा को खिताब किया तो उनका नाम लेकर पुकारा, नाम लेकर खिताब किया। ऐ मेरे मौला, अब बारी आमना के लाल की है, अब बारी हबीब परवरदिगार की है, अब बारी मुस्तफा जाने रहमत की है, अब बारी अबू बकर की आका की है, अब बारी सैयदा फातिमा ज़हरा के बाबा की है, अब बारी हसनैन के नाना की है। ऐ मेरे मौला, तेरे कुरान में 6666 आयते करीमा है, तेरे कुरान में 556 रुकू है, तेरे कुरान में 114 सूरतें हैं। तूने हजरत आदम को उनका नाम लेकर खिताब किया, हजरत नूह को उनका नाम लेकर खिताब किया, हजरत ज़करिया को उनका नाम लेकर खिताब किया, आमना के लाल का भी नाम लेकर खिताब किया, हबीब परवरदिगार का भी नाम लेकर खिताब किया। तो सुनो, ये चैलेंज है पूरी दुनिया वहाबियत को। कुरान की 6666 आयत करीमा में कोई लंगड़ा मुल्ला नहीं दिखा सकता कि अल्लाह ने कहा हो या मोहम्मद, अल्लाह ने कहा हो या अहमद। कुरान की 6666 आयत करीमा में नहीं मिलेगा कि अल्लाह ने कहा हो या मोहम्मद, अल्लाह ने कहा हो या अहमद, अल्लाह ने कहा हो या अहमद। कुरान के 556 रुकू में नहीं मिलेगा। फिर लंगड़े मुल्ला से कहो कि लंगड़े मुल्ला, मेरे रब ने रसूल को खिताब कैसे किया? या मोहम्मद कह के नहीं, या अहमद कह के नहीं, जब रसूल को खिताब किया तो या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। जब मेरा रसूल अपनी चादर पाक ओढ़ कर लेता है तो कुरान में अल्लाह खिताब कर रहा है या अय्युहल मुज़म्मिलु कुमिल लैला इल्ला कलीलन निस्फा। कभी मेरा परवरदिगार कह रहा है या अय्युहल मुद्दस्सिरु कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर। कभी मेरा रब कह रहा है ताहा, कभी मेरा रब कह रहा है यासीन। अरे पता चला जिसका नाम लेकर पुकारा जाए वो कलीमुल्लाह है और जिसकी सिफत से पुकारा जाए वो मोहम्मद हबीबुल्लाह है। वाह 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 वाह। मेरे रसूल को दिखाओ कहीं किसी रब ने खिताब किया या मोहम्मद, नहीं कहा। 4 जगह मेरे नबी का इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया। कहीं पाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह। मेरे नबी की शान देखो, अजमत देखो, अल्लाहु अकबर कबीरा। उस कुरान को तुमने छोड़ दिया, उस कुरान को तुमने पढ़ना बंद कर दिया। मेरे रसूल के बारे में अल्लाह ने कहा, जब रसूल चादर ओढ़कर आराम फरमा है तो या अय्युहल मुज़म्मिल कहा। और रसूल की अदाओं को देखो, या अय्युहल मुज़म्मिल कहा। रसूल आराम फरमा है तो या अय्युहल मुद्दस्सिर कह के कहा। रसूल के चेहरे को कभी यासीन ताहा कह के कहा, कभी या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा कह के पुकारा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब मेरे रब ने ऐलान कर दिया, ऐ लोगो, तुम्हारे रब ने कुरान में तुम्हारे नबी को सिफाती नामों से याद किया है तो तुम भी आला हजरत का इश्क लेकर इस तरह से बोलना कि सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान को तुमने पढ़ा? सुभान अल्लाह, सुभान नहीं पढ़ा उस कुरान को, नहीं पढ़ा उस कुरान को। क्यों पढ़ोगे? कि तुम्हें पहले फेसबुक से तो फुर्सत मिल जाए। मेरे भाइयों, तुम्हें पहले ट्विटर से तो फुर्सत मिल जाए, तुम्हें पहले इंस्टाग्राम से तो फुर्सत मिल जाए, कभी तुम्हें सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म से तो फुर्सत मिल जाए।
अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर कहता हूं मुसलमानों, जब तुम सुबह में नींद से बेदार होते हो तो देखते हो कि मेरे दोस्त ने क्या मैसेज किया है, फेसबुक पे क्या मैसेज किया है, टेलीग्राम पर क्या मैसेज किया है, इंस्टाग्राम पे क्या मैसेज किया है। काश तुम फौरन फजर के वक्त में उठो, नमाज पढ़ो और देखो कि मेरे रब ने कुरान में क्या फरमाया है। मेरे रब ने तो बता दूं तुम्हें कुरान में क्या क्या मिलेगा, बता दूं। जब तुम देखोगे मेरे रब ने कुरान में क्या लिखा है, कुरान में क्या भेजा है, कुरान में क्या फरमाया है, कुरान में क्या पैगाम दिया है, तो तुम्हें पैगाम मिलेगा इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। जोर से बोलो वाह 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 वाह। कुरान में मैसेज देखोगे तुम्हें मिलेगा मा काना मुहम्मद अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह। जब कुरान पढ़ोगे तो तुम्हें मैसेज मिलेगा सानिया सनैने इद हुमा फिल गारे इद यकूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। जब कुरान पढ़ोगे तो तुम्हें मिलेगा वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन। जब कुरान पढ़ोगे तो तुम्हें मिलेगा इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कुरान को अपने सीने से लगाओ। अब आओ मैं कुरान की अजमत पे कुछ गुफ्तगू करूं। जिस कुरान को रब ने भेजा है वो कुरान है क्या? आज पूरी दुनिया कुरान को पढ़ पढ़ के कहां से कहां पहुंच गई। जब ये कुरान मक्का में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, एक पहाड़ है, इस पहाड़ के अंदर एक गार है, गुफा है, जिसको गारे हिरा कहा जाता है, जिसको हिरा की गुफा कहा जाता है। उस गार में जब सैयदुल मलाइका कुरान लेकर आए, अब मैं एक एतराज करता हूं, हजरत जिब्राइल कुरान को लेकर क्यों आए? हजरत इसराफील क्यों लेकर नहीं आए? हजरत इजराइल क्यों लेकर नहीं आए? और दूसरे फरिश्ते और मलाइका लेकर क्यों नहीं आए? तो हमें जवाब मिलता है ये कैसे लेकर आते? अल्लाह ने इनके जिम्मे यही काम सौंपा है। और दूसरी चीज ये है, ये कुरान सुबह क़यामत तक जितनी किताबें हैं उन किताबों का सरदार है। और हजरत जिब्राइल तमाम फरिश्तों के सरदार हैं और मेरे रसूल तमाम नबियों के सरदार हैं। तौरात का एक जमाना था वो खत्म हो गया, इंजील का एक जमाना था वो माजी का किस्सा हो गया, और ज़बूर का एक ज़माना था वो माजी का किस्सा हो गया। क्योंकि आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। अब ये कुरान आ गया है, आखिरी किताब आ गई है। ये कुरान मिटने वाला नहीं है, ये कुरान महू होने वाला नहीं है। हमने कहा मौला ये तौरात को बदल के रख दिया, इंजील को बदल के रख दिया, फिर तेरा कुरान क्यों नहीं बदलेगा? फिर तेरी आसमानी ये किताब क्यों नहीं बदलेगी? तो मेरे रब की बारगाह से जवाब आता है। अल्लाह का कुरान बबांगे दुहल ऐलान करता है कि रब अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का पहले वो जुमला पेश कर दूं। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब मदारिज नुबुव्वा में लिखते हैं कि अल्लाह ने पिछली किताबों की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया था, लेकिन बारी जब कुरान की आई, बारी जब आसमानी इस किताब की आई, बारी मुस्तफा जाने रहमत के ऊपर नाजिल होने वाली कुरान की आई, तो अल्लाह ने फरमाया अरे वो किताब माजी में आई थी, लेकिन ये कुरान क़यामत तो सुबह क़यामत तक रहने वाला है। हमने कहा मौला कुरान मिटेगा क्यों नहीं? तो रब्बे कायनात की बारगाह से आवाज आती है कुरान को मिटाने वाले मिटते चले गए, कुरान को महू करने वाले महू होते चले गए। न कितने लोग आए, अबू जहल आया मिट गया लेकिन कुरान सलामत है, अबू लहब आया मिट गया लेकिन कुरान सलामत है, उतबा आया लेकिन मिट गया कुरान सलामत है, शैबा आया मिट गया लेकिन कुरान सलामत है। आखिर मौला वजह क्या है? तेरा कुरान क्यों नहीं मिटेगा? तो मेरा रब कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने इस कुरान को नाजिल किया है, हम इसकी हिफाजत करेंगे। अरे कुरान का मिटना मुहाल है, क्योंकि इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद परवरदिगार। अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस
दारुल उलूम गुलशने रज़ा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाता हमने कुरान को नाजिल किया है, हम ही इसके मुहाफिज हैं। इसलिए अहमद रजा मंजरी डंके की चोट पे कहता है, प्रेसों की मशीनों की रजा हमको जरूरत क्या कि जब बच्चों के सीने में हमारे 30 पारे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन अफसोस ये है, अलमिया ये है, दरसे कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। एक आयत करीमा कोट करता हूँ, उसके बाद उसकी तशरीह बयान करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब कुरान में चैलेंज किया था, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिस्ली। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब मेरे रब ने चैलेंज किया था, जब मक्का के आतंकवादियों ने, जब मक्का के गुंडों ने, जब मक्का के नाहंजारों ना बकारों ने कहा था ये कुरान इल्हामी किताब नहीं है, जब उन्होंने कहा था ये कुरान खुदाई किताब नहीं है, जब उन्होंने कहा था ये कुरान आसमानी किताब नहीं है, ये तो भड़कती हुई शायरी है, ये तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद का बनाया हुआ है। उस वक्त रब्बे कायनात ने कुरान में ऐलान किया, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना। ऐ लोगो, अगर तुम्हें कुरान में शक है, वो कुरान जो हमने अपने बंदे खास मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल फरमाया है, फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली, तो इस कुरान की तरह एक सूरत लेकर आओ। कितनी सूरत? ओनली वन सूरत लेकर आओ, एक सूरत लेकर आओ मिन मिस्ली। और तन्हा नहीं, वदउ शुहदाकुम, जो तुम्हारे हामियों मददगार हैं उनको भी बुला लो और कुरान की तरह एक सूरत लेकर आओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब ये मेरे मुस्तफ़ा करीम ने आयत करीमा सुनाई, मक्का के काफिरों में कोहराम बर्पा हो गया कि मोहम्मद के कुरान ने चैलेंज कर दिया है, एक सूरत लेकर आओ, एक सूरत लेकर आओ। बड़े बड़े फुसहाए अरब इकट्ठे हुए, बड़े बड़े बुलगाए अरब सर जोड़ कर बैठे कि एक सूरत तो हम बना ही लेंगे, कुरान की तरह एक सूरत तो बना ही लेंगे। सुबह से शुरू हुआ, दोपहर हो गया, सुबह से चले, दोपहर से चले, वक्त शाम हो गया, वक्त शाम से वक्त रात हो गया, लेकिन अल्लाह की कसम कुरान की एक सूरत की तरह बनाकर नहीं लाए। अब उन्होंने सोचा क्या किया जाए, इसमें तो हमारी नाक कट जाएगी कि एक सूरत ना बना सके, एक आयत का जवाब ना दे सके। तो सुनो, मक्का के बाहर एक मुल्क है जिसका नाम यमन है। उस यमन के अंदर एक कबीला था जिस कबीले का नाम कबीला दोस है। उस कबीले का एक सरदार था जिसका नाम तुफैल बिन अमर दोसी है। यह तुफैल बिन अमर दोसी यमन का बादशाह भी है। पूरे खित्ते हिजाज में बहुत बड़ा फसीह बलीग था, बहुत बड़ा अरबीदा था, बहुत बड़ा अरबी का जानकार था। सुनो मुसलमानों, गागरा के मुसलमानों, उत्तर दीनाज के मुसलमानों, तुम्हारा कुरान कहता क्या है? अब मक्का के लोगों ने एक पैगाम भेजा तुफैल बिन अमर दोसी के पास कि तुफैल बिन अमर दोसी, तुम यमन से मक्का आ जाओ, मक्का में तुम्हारा शाहाना इस्तकबाल किया जाएगा, तुम्हारा वेलकम किया जाएगा। तुफैल बिन अमर दोसी ने कहा, आखिर मुझे मक्का में करना क्या है? कहा तुम्हें कुछ नहीं करना है। कुरान में मोहम्मद ने चैलेंज किया है, मोहम्मद अरबी ने चैलेंज किया है कि इस कुरान की तरह एक सूरत बना कर ले आओ। ऐ तुफैल बिन अमर दोसी, हम तुमसे हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं, आ जाओ, मक्का में तुम्हें सोने चांदी से तोल दिया जाएगा, कम से कम कुरान की तरह एक सूरत बना दो। बहुत बड़ा फसीह बलीग है तुफैल बिन अमर दोसी, यमन का बादशाह भी है, कबीले दोस्त का सरदार भी है। अब ये यमन से चले, मक्का के काफिरों में खुशियों की लहर दौड़ गई कि दुनिया अरब का बहुत बड़ा शहंशाह आ रहा है, बहुत बड़ा फसीह बलीग आ रहा है। पूरे मक्का के सरदारों ने मक्का की घाटियों से निकलकर तुफैल बिन अमर दोसी का इस्तकबाल किया, क्योंकि कुरान का मुकाबला करने आ रहा था, कुरान के चैलेंज को तोड़ने आ रहा था। अल्लाहु अकबर कबीरा। जैसे ही तुफैल बिन अमर दोसी मक्का की धरती पे एंट्री करते हैं, अबू जहल और उतबा शैबा ने बहुत शानदार इस्तकबाल किया और मेरे नबी के बारे में बता दिया कि तुम मोहम्मद से मुलाकात मत करना। तुफैल बिन अमर दोसी ने कहा, आखिर मैं क्यों मुलाकात ना करूं? कहा जो उनकी बात सुन लेता है तो शौहर बीवी से जुदा हो जाता है, बीवी शौहर से जुदा हो जाती है, भाई भाई में दूरियां पैदा हो जाती हैं। बस तुमने उनका मुकाबला करना है, उनका जो कुरान है उस कुरान की तरह एक आयत बनाना है, एक आयत बना दो ताकि मोहम्मद का चैलेंज टूट जाए। कुरान का
का चैलेंज छूट जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। ये तुफैल बिन अमर दोसी के कान इतने भर दिए थे कि जब वो मक्का की गलियों में चल रहे थे अपने कानों में रुई ठूंस कर कहीं रसूल अकरम का पैगाम उनके कानों में ना चला जाए, कहीं रसूल अकरम का कलाम उनके कानों में ना चला जाए। ऐ घाघरा जिला उत्तर दीनाज सूबा वेस्ट बंगाल के मुसलमानों, इबरत हासिल करो, तुम्हारा कुरान है क्या? अब ये तुफैल बिन अमर दोसी काबे के अंदर है कि इनकी नजर पड़ी कि एक नूरानी चेहरे वाला, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, इनकी नजर पड़ी, कानों में रुई ठुसी हुई है। तुफैल बिन अमर दोसी मक्का के अंदर काबे के अंदर आ गए, कानों में रुई ठुसी हुई है। जब ये आए तो इन्होंने देखा एक नूरानी चेहरे वाला, अजमत वाला, शोहरत वाला, जिसके नूर से जिसके चेहरे से नूरों की किरणें फूट रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कुछ पढ़ रहा है, वो कुछ पढ़ रहा है, वो कुछ पढ़ रहा है। बस तुफैल बिन अमर दोसी के कानों में कुरान की थोड़ी सी आवाज पहुंच गई। अल्लाह अकबर कबीरा। उसे पता नहीं था यही आकाए नामदार हैं, उसे नहीं पता था यही रसूल परवरदिगार हैं, उसे नहीं मालूम था यही ताहा यासीन है, उसे नहीं मालूम था यही साहिब कुरान है, उसको नहीं मालूम था यही कुरान इन पर नाजिल हुआ है, उसको नहीं मालूम था यही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मेरे आका कुरान की तिलावत फरमा रहे हैं। थोड़ी सी आवाज उसके कानों में पहुंच गई, उसने कानों की रुई को निकाल कर बाहर फेंका और मेरे नबी का कलाम सुनने लगा। मेरे रसूल अब कुरान पढ़ के अपने घर की तरफ जा रहे हैं। कुर्बान जाओ कुरान की अजमत पर मुसलमानों। आज मैं तुम्हारे अकीदे को तुम्हें बताने आया हूँ। अपना अकीदा कैसा मजबूत करना है, अपना इश्क कैसा आगे बढ़ाना है। अल्लाह के नबी चल रहे हैं, अपने आशियाने नबुव्वत में जा रहे हैं। मेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौलत गदे में जा रहे हैं। ये तुफैल बिन अमर दोसी जो कुरान के चैलेंज को तोड़ने आया था, जो कुरान की तरह कुरान बनाने आया था, अब ये भी मेरे नबी के पीछे पीछे, ये भी मेरे नबी के पीछे पीछे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आशियाने नबुव्वत में पहुंचे, ये भी अंदर पहुंच गया। अब मेरे रसूल ने जब मुल्के देखा तो मुस्कुरा के फरमाया, तुफैल बिन अमर दोसी बहुत अच्छा हुआ तुम मक्का में आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुफैल बिन अमर दोसी ने कहा, अरे मैं तो कभी इनसे मिला ही नहीं, मैंने कभी इनको जाना ही नहीं, ना मैंने इनको कभी देखा, ना इन्होंने मुझे कभी देखा, फिर मेरा नाम कैसे बता दिया? तुफैल बिन अमर दोसी से मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, अल्लाह अकबर कबीरा। जब मेरे नबी मुस्कुराए होंगे, जब रसूल के होठों पे तबस्सुम आया होगा तो कैसे आया होगा? आला हजरत से पूछो, इमाम इश्क मोहब्बत से पूछो, मुजद्दिद दीनो मिल्लत से पूछो। वो पुकार कर कहेंगे कि पतली पतली गुले कुद्सों की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। तुफैल बिन अमर दोसी कुरान की आयत करीमा को चैलेंज तोड़ने आया था। अल्लाह अकबर कबीरा मेरे नबी के घर में है। अल्लाह के हबीब ने मुस्कुरा के फरमाया, तुफैल बिन अमर दोसी आ गए हो ना? तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब मेरे नबी ने एक ज़बान पाक से नाम सुना तो वहीं पर ब्रेक डाउन हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, तुफैल बिन अमर दोसी हमसे कुछ कहना चाहते हो तो मक्का से लेकर यमन की धरती तक जिसके इल्म के चर्चे थे वो तुफैल बिन अमर दोसी ने हाथ जोड़कर कहा, ए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं अपना कलाम नहीं सुनाऊंगा, तुम्हें रब्बे काबा की कसम वो कलाम सुना दो जो कलाम अभी थोड़ी देर पहले काबे के अंदर पढ़ रहे थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर कबीरा। तुफैल बिन अमर दोसी ने कहा, ऐ आमना के लाल वो कलाम तो सुना दो जो तुम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे। अब मेरे नबी कुरान सुना रहे हैं, मेरे नबी कुरान की तिलावत कर रहे हैं, मेरे नबी कुरान की अजमत का ऐलान कर रहे हैं। तुफैल बिन अमर दोसी सुनते जा रहे हैं, आंखों से अश्क जारी है, आंखों से सैले रवा जारी है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब मेरे नबी कुरान पढ़ के खामोश हुए तो तुफैल
तुफैल बिन अमर दोसी ने कहा, ऐ आमना के लाल, अब मैं आपके कुरान का मुकाबला नहीं करूंगा, बल्कि जल्दी से मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लो। वाह 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 वाह, बहुत बहुत मुबारकबाद। आगे बढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुफैल बिन अमर दोसी ने कहा, ये वो शख्स है जो पूरे दुनिया अरब का फसाहत और बलागत का अलमबरदार था, बादशाह था। कुरान के सामने झुक गया और उसने कहा, ऐ अल्लाह के हबीब, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लो। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ये तुफैल बिन अमर दोसी ने जब कलमा पढ़ा तो मक्का के तमाम आतंकवादियों की नाकें कट गईं कि हमने जिसको मुकाबले के लिए बुलाया था वो खुद ही नबी का गुलाम बन गया। अब आगे क्या किया जाए? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐलान कर दिया, कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन बिमिथ्ली हादल कुरान। वाह 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 वाह, जोर से सुभान अल्लाह, जोर से। अब आखिरी फैसला कुरान ने किया, कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्न, ऐ तमाम इंसानों, मेरे नबी इनसे कह दो तमाम इंसान भी इकट्ठे हो जाएं, तमाम जिन्नात भी इकट्ठे हो जाएं, फिर भी कुरान की तरह नहीं ला सकते। ये कुरान है, उस कुरान को तुमने पढ़ना बंद कर दिया। वक्त बहुत कम है, बस मैं आखिरी बात कह रहा हूँ और जितने लोग यहाँ बैठे हैं सारे खड़े हो जाएं, सब खड़े हो जाएं। माशाअल्लाह, मेरी तकरीर के खड़े ना हो, आप लोग खड़े हो जाएं और लाइनें बनाने, कम से कम 3 लाइनें बनाने। कितनी लाइनें? 3 लाइनें, एक के पीछे एक बना लो और इसके पार आ जाओ, बल्कि इसके पार आ जाओ, जितने लोग बिल्कुल मुझसे करीब हो जाओ, करीब हो जाओ, करीब हो जाओ। सुभान अल्लाह। लाइन बना लो, लाइन बना लो, लाइन बनाओ। बस 2 मिनट की तकरीर खड़े होकर सुनना। लाइन बनाओ जल्दी जल्दी, वक्त बहुत कम है, अभी दस्तार भी होना है। अल्लामा मुफ्ती जाकिर साहब कहाँ हैं? बुलवाओ उन्हें फटाफट। बस जल्दी करीब आओ, करीब आओ। अरे मुरीद नहीं करूंगा, करीब आओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। मैं सुभान अल्लाह भी नहीं करवाऊंगा अब आपसे, क्योंकि अल्लाह का जिक्र उतना करो जिससे दिल में उकताहट पैदा ना हो। समझ में आ रहा है? तमाम जो फारिग होने वाले तलबा हैं वो बैठ जाए और मेरी इस बात को तवज्जो समाज करें। बैठ, खड़े रहना। पीछे वाले आप भी आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे। अब आखिरी पैगाम सुनो। तुफैल बिन अमर दोसी जैसा इतना फसीह बलीग कुरान को पढ़ के मुसलमान हो गए। कुरान को पढ़कर, कुरान को पढ़कर। अब आज बताओ, कुरान रोटों पे पढ़ा जाए तो हुकूमत ना पढ़ने दे। अल्लाह अल्लाह जी। कुरान बाजारों में पढ़ा जाए तो गवर्नमेंट ना पढ़ने दे। समझ में आ रहा है आपके? बड़ा दर्द भरा जुमला बोल रहा हूं, अगर इशारा समझो तो समझो। अगर नमाज रोटों में पढ़ी जाए तो ये पढ़ने ना दें, तो अब बोलो कुरान पढ़ने के लिए हमें कोई जगह तो बनाना पड़ेगी। क्या कहने? तन्हा कुरान पढ़ा ही ना जाए, बल्कि कुरान पढ़ाने वाले पैदा हो जाए। वाह वाह वाह, जोर से हाथ उठाकर बोलो। अब ये कैमरे थोड़ी देर के लिए बंद करो, लाइव सुन लो, लाइव सुन लो। बाकी यूट्यूब पे सुन लेना, यूट्यूबर बहुत मौजूद है। अच्छा भैया सुन लो हमारी बात। तो कोई ऐसी जगह तो होना चाहिए जहां पर कुरान पढ़ा जाए, सिखाया जाए, कुरान की जबान क्या है ये बताया जाए। तो मेरे नबी ने भी एक जगह तामीर फरमाई थी, मक्का में एक जगह तामीर फरमाई जिसका नाम था दारे इरकम। क्या नाम था उसका? उसको मदरसा इरकम भी कह सकते हो। और एक मदीना शरीफ में कायम फरमाई मेरे नबी ने, उसका नाम था असहाबे सुफ्फा। वाह वाह, जहां पर एक बहुत बड़ा हदीस का रावी करने वाला सहाबी सुभान अल्लाह बन के बाहर आया, जिसका नाम हजरत अबू हुरैरा है। वाह 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 वाह। बेशुमार हदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू हुरैरा से मरवी है। और इनकी गुर्बत का आलम यह था, कई कई दिन खाना नहीं होता था। लेकिन सुभान अल्लाह, बुखारी देखो तो अन अबी हुरैरा, तिरमिजी देखो अन अबी हुरैरा, अबू दाऊद देखो अन अबी हुरैरा, जो हदीस की किताब में देखो अन अबी हुरैरा। जोर से, जोर से,
जोर से माशाअल्लाह। तो एक मक्का में था कुरान का सेंटर, एक मदीना में था कुरान का सेंटर। मक्का में जो था उसका नाम था दारे इरकम, मदीना तैयबा में जो था उसका नाम था साबे। तो इस गांव में भी कुरान का सेंटर होना चाहिए कि नहीं? बोलो बोलो। उस कुरान के सेंटर का नाम है मदरसा। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, बरेली तक आवाज जाना चाहिए, बरेली तक जाना चाहिए। सैफ रजा कानपुर से निकलकर बरेली की गलियों तक पहुंचकर अजमेर तक जाए, अजमेर से बगदाद जाए, बगदाद से करबला जाए, करबला से नजब अशरफ और नजब अशरफ से मदीना जाए। तो आका फरमा दे, अबू बकर जरा देख तो, बंगाल में मेरा गुलाम मुझे याद कर रहा है। वाह 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 वाह। अरे ये सैफ रजा जब पढ़ता है तो नौजवानों के दिल की धड़कन तेज हो जाती है, खुद मेरा दिल भी काबू में नहीं रहता। ये जैसे कलाम का मास्टर है वैसे हुस्न का भी माहिर है। अल्लाह ने हर चीज से नवाजा, होठों की लाली लाजवाब, गालों की शादाबी लाजवाब, पेशानी की ताबानी लाजवाब। जब गुलाम का आलम यह है तो सोचो आका का आलम क्या होगा। अल्लाह और ये नूर, जितने उलमा इनके चेहरों पे नूर किसकी वजह से आए हैं? कुरान की अजमत की वजह से। खड़े हो ना। तो कुरान का सेंटर यहाँ होना चाहिए कि नहीं? ऐसा सेंटर जहां से 27 हुफ्फाज कुर्रा उलमा पैदा हो। अल्लाह अकबर कबीरा। तलबा बाहर के जो है वो खड़े हो जाए, जो बाहर के हैं, इस गांव के बाहर के जो वो खड़े हो जाए, जो बाहर के वो खड़े हो जाए। सब बाहर के हैं। क्या नाम है आपका? रमजान अली के अब्बा कौन से हैं? हाथ उठाकर बताओ, हैं यहाँ? रमजान अली साहब के अब्बा भैया या कोई हैं? नहीं आए? नहीं आए? कोई भी नहीं आया घर से? चलो हम तुम्हारी तरफ से आए, लो हमारी तरफ से तोहफा लो। अरे नबी के मेहमानों को हम देंगे तो जन्नत में इंशाल्लाह इनका सदका मिलेगा हमें। दूसरा क्या नाम है आपका? घर वाला कोई आया है? कौन है? अब्बू इनके क्या नाम है आपका? जमालुद्दीन साहब किधर हैं? जमालुद्दीन साहब किधर हैं? मेरे करीब आओ जमालुद्दीन साहब, जल्दी आओ करीब। इधर खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो जाओ। जमालुद्दीन साहब हट जाओ। और दूसरा भैया आपका? फिरोज। फिरोज साहब का कोई आया अब्बा भैया हैं? अब्बू किधर है? फिरोज साहब के अब्बू जल्दी आओ। जितने तलबा यहाँ हैं इनका कोई जो भी गार्जियन है वो मेरे सामने आ जाए। जल्दी 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 आओ मेरे सामने। इधर इन तलबा के जो भी गार्जियन, भैया भतीजे चचा दादा जो भी आए हैं वो जल्दी जल्दी मेरे करीब आ जाएं। खुदा की कसम तुम्हारे नसीब आज औजे सुरैया से भी ज्यादा ऊंचे हो गए, क्योंकि तुम्हारा बेटा हाफिज आलिम कारी बन गया। तुम्हारे सरों पर 14वीं से ज्यादा चमकता हुआ ताज क़यामत के मैदान में रखा जाएगा, ताकि दुनिया देख ले ये किसी वकील का बाप नहीं, आलिम कुरान का बाप आया है। वाह 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 वाह। 2 4 6 माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती नजमुल हक साहब क़िबला मिसबाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और कितने लोग आए? वाह वाह। 2 4 5 6 23 तलबा है। 23 तलबा। कौन है और इन तलबा का गार्जियन, भैया भतीजा? भैया और बोलो मुझे जिनके नाम है, सब बोलो जल्दी जल्दी। तलबा के नाम है? हाँ आप बैठे, बिल्कुल बिल्कुल बैठे, बिल्कुल मैं खड़े होकर ही बोलता हूँ। वो तलबा के नाम की लिस्ट दो। मौलवी मोहम्मद नूर आलम साहब इब्ने मोहम्मद हातिम, हातिम ना हातिम, हाँ ताई। यहाँ आ गए मौलवी मोहम्मद आजाद हुसैन इब्ने मोहम्मद मुफीजुद्दीन, इनके वालिद साहब मोहम्मद मुफीजुद्दीन साहब यहाँ हैं। प्लीज कम नियर मी, मेरे करीब आओ। मौलवी मोहम्मद अनवर रजा इब्ने मोहम्मद रमजान अली आ गए।
मौलवी मोहम्मद शफी, इनके घर वाले जल्दी जल्दी आओ इधर आओ। अरे आज तुम्हारी तकदीर का सितारा न जाने कहां पहुंचने वाला है। बस थोड़ी देर में वो ताज रखा जाएगा जो दिखने में तो कपड़े का होगा, लेकिन उसकी नूर की शुआएं कयामत में चमकेंगी तो दुनिया कहेगी ये कौन है, तो पुकारने वाला कहेगा ये अहमद मुख्तार का गुलाम आलिम आया है। बोलो मौलवी मोहम्मद इकबाल हुसैन के वाले साहब भैया, इन तलबा के जो घर वाले वही यहाँ रहे, बाकी सब पीछे चले जाए। मौलवी मोहम्मद हक साहब, इनके इब्ने इस्लाम यहाँ आ गए माशाअल्लाह। मौलवी मोहम्मद अब्दुल हकीम, उनके वालिद साहब मोहम्मद नसीमुद्दीन साहब यहाँ आ गए। मोहम्मद नसीमुद्दीन साहब यहाँ आ गए। किधर हैं? अरे जल्दी आओ, अपनी पेशानी की आंखों से देखोगे आपके बच्चों के सर पे ताज फजीलत रखा जाएगा, तहफीज कुरान का ताज रखा जाएगा इंशाअल्लाह। मौलवी मोहम्मद तैमूर रहमान, मौलवी मोहम्मद तैमूर, इनके वालिद साहब आ गए। मुझे 23 लोग, कितने 23 है ना टोटल, 13 27 लोग यहाँ चाहिए मुझे। बाकी बेटा इधर हो जाओ। जिसके बच्चों के सरों पर हिफ्ज का, किरत का, फजीलत का ताज रखा है वो सब यहाँ आ जाएं। मुझे अब नाम पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा है। सच बताना, सच बताना कैसा लग रहा है? बच्चे हाफिज कुरान, आलिम कुरान बन गए। अभी इससे अच्छा तो कयामत में लगेगा जब मुनादी कहेगा इजाबत का सेहरा, अल्लाह, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। वाह 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 वाह। अरे मजा तो उस वक्त आएगा जब ये लोग जो हाफिज हैं ऐसे 10 लोगों को जहन्नम से निकालेंगे। इधर आ, इधर आ, तुझ पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है ना। ये कुरान जो मेरे सीने में है, उस कुरान के सदक़े में ये साहिब कुरान जो खड़े हैं, इनके सदक़े में, क्योंकि इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा तो मेरे नबी पहने होंगे, बाबे शफाअत खोल चुके होंगे, शफाअत का दरवाजा खुल गया होगा, इज़्ने आम हो गया होगा। अब ये हाफिज आलिम कहेंगे अब्बा वेयर आर यू गोइंग नाउ, अब्बा कहेंगे माई सन आई एम गोइंग टू द हेल, है मेरे बेटे मैं जा रहा हूँ जहन्नम में। हाफिज बेटा कहे बाबा जान मैं तुम्हें जहन्नम में नहीं जाने दूंगा, जबकि अल्लाह का कुरान है, कुरान का 30वां पारा है, 30वें पारे में अल्लाह फरमाता है फफिरू इलैहि मिन अखी व उम्मिही व अबी। अल्लाह का कुरान कहता है कयामत के मैदान में भाई अपने भाई से भागेगा, माँ अपने बेटे से भागेगी, बाप अपने बाप अपने बेटे से भागेगा। वहां पर ये बेटा कहे बाबा कहाँ जा रहे हो? आज तुम जहन्नम में नहीं जाओगे, मेरे नबी के इख्तियार से जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी आज वो जहन्नम से निकलकर जन्नत में जाएंगे। अब नारा मत लगाना, नारे का वक्त बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा फ्लाइट का वक्त भी हो रहा है। मुझे 3 बजे 3:30 बजे हर हाल में यहाँ से निकलना है। लिहाजा कैसा लग रहा है? बोलो। कितनी महंगी डिग्रियां ले लेना, कयामत में कुछ नहीं मिलेगा। कितनी बड़ी डिग्री ले लेना अल्लामा मिसबाही साहब, कयामत में कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन टूटी हुई चटाई पर, टपकती हुई छत के नीचे, फटे हुए कपड़े पहनकर कुरान का आलिम और हाफिज बन जाना, ये बनना तेरा काम है, शफाअत कराना मुस्तफा का। वाह 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 वाह। कैसा लगा? मुफ्ती जाकिर साहब कहाँ चले गए भाई? मुफ्ती जाकिर साहब कहाँ हैं? चलो उनके मदरसे का कोई और स्टाफ, अल्लामा साहब इधर आओ मेरे पास। अच्छा हजरत खड़े हो जाओ। कैसा लग रहा है? बोलो कैसा लग रहा है? कोई खर्च हुआ? खाना भी गांव वालों ने, लिहाफ भी गांव वालों ने, बिस्तर भी गांव वालों ने, लेकिन जन्नत का ताज कौन पहनेगा? बोलो हजरत, ताज तो नहीं मिलेगा गांव वाले को।
अलबत्ता जन्नत तो मिलेगी, जन्नत तो मिले, लेकिन ताज तो उसके बाप और माँ को मिलेगा। अब्दुल सत्तार भाई को क्या मिलेगा, जिनका मैं ठहरा हूं, अब्दुल सत्तार भाई को क्या मिलेगा? तो मेरे नबी फरमाते हैं ये जिसके लिए इशारा कर देंगे उसकी शफाअत हो जाएगी। आलिम बनो या आलिम से मोहब्बत करने वाला बनो। तो खिलाया भी आपने नहीं, पिलाया भी आपने नहीं, बच्चा पैदा हुआ, थोड़ा होशियार हुआ, घाघरा भेज दिया, जाओ वहां जाकर खाओ भी पियो भी, आलिम भी बनो। अल्लाह के इज्जत की कसम, इन गांव वालों की अजमत पे अहमद रजा मंजरी कुर्बान, जिन्होंने 23 या 27 हुफ्फाज कुर्रा उलमा को पैदा करके बता दिया हम खुद तो गरीब रहेंगे लेकिन नबी की उम्मत को आलिम बनाते रहेंगे। गरीब रहेंगे लेकिन नबी की उम्मत को आलिम हाफिज कारी। कुर्बान जाओ, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं घाघरा के मुसलमानों। अब मेरे करीब आओ ताकि मैं समझ लूं, गार्जियन हैं आप लोग, करीब आओ मेरे। तुम्हें नबी का वास्ता, कै साल से बच्चा पढ़ रहा है आपका? 4-5 साल हो गए? 2 साल? 1 साल? इस गांव में कितने साल से पढ़ रहा है इस मदरसे में? 13 साल। 1 साल में हम 1000 रुपए का खर्च मान लेते हैं। कितना होता है? 12,000। कितना हजरत? इंग्लिश मीडियम की सबसे नीचे दर्जे की जो, अरे भाई सुन लो, कोई बात नहीं, इधर सुनो, उसने कोई इधर देखो, इधर देखो, तुम अपना काम करो, तुम्हें नबी का वास्ता, शैतान खलल ना डालने पाए। कोई बीमार है उनको ले जाने, बीमार हो गया, अल्लाह शिफा अता फरमाए, अल्लाह शिफा अता फरमाए। आमीन बोलो जोर से, अल्लाह शिफा अता फरमाए, जोर से बोलो अल्लाह शिफा अता फरमाए, जोर से बोलो अल्लाह शिफा अता फरमाए। बतुफैल हसनैन करीमैन अल्लाह शिफा अता फरमाए, पंजतन पाक के सदक़े में अल्लाह शिफा अता फरमाए। इन उलमा ने जो आज तकमील कुरान, हिफ्ज़ या क़िरात या इल्म की शक्ल में, अल्लाह इसके सदक़े में बच्चों को शिफाए कामिल व आजिल अता फरमाए। बस आप लोग खड़े रहो, आप लोग खड़े रहो, खुदा का वास्ता आप लोग खड़े रहो। सबसे नीचे दर्जे की फीस है कम से कम 500 रुपए। मुफ्ती साहब 500 रुपए को 12 में करो, कितना हो जाता है? 5 नहीं 50, 6,000। 6,000। फिर ड्रेस कोड अलग और बस का खर्चा अलग। अब खुदा की कसम, अल्लाह के वास्ते मैं आप सबसे कह रहा हूं, तुम्हें 5,000 नहीं, जितनी तुम्हारी हिम्मत है, जितनी हैसियत है, उस हैसियत सबसे पहले आप इस मदरसे को कुछ तोहफा दे दो ताकि ये मदरसे वाले भी खुश हो जाएं। और आपसे पहले मेरी जेब में 300 रुपए सबसे पहले मैं इस मदरसे को देता हूं। उसके बाद में अल्लामा मिसबाही साहब से लेता हूं। अल्लामा मिसबाही साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भी दे दो ताकि ये कौम कह ना सके उलमा लेते हैं देते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह मिसबाही, तो सब जो भी हो सके माशाअल्लाह। लेकिन उम्मीद है एक, ये तो मेरे माशाअल्लाह, 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 नारे तकबीर, जल्दी जल्दी माशाअल्लाह। अरे माशाअल्लाह, मिसबाही साहब ने साबित कर दिया कि मैं आपसे बड़ा हूं। अल्लाह आपको बड़ा ही रखे। अल्लाह 500 रुपए दिए माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तेजी के साथ सबसे पहले आपसे, क्योंकि आपका हक ज्यादा बनता। सुभान अल्लाह, आराम से आराम से आराम से, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। जल्दी इन बच्चों के जो घर वाले, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हारी गुर्बत को हजरते, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गांव वालों ये मत कहना जिनके बच्चे आलिम बने हों, पंजतन पाक की सुन्नत अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, जल्दी जल्दी दे दो, जल्दी जल्दी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब जिनके बच्चे आलिम हाफिज बन रहे, इन्होंने आपके मदरसे का ताबुन किया है। सुभान अल्लाह। सब खड़े हो जाएं। देखें खानकाहे आला हजरत के शहजादे, शेख तरीक़त, पीर तरीक़त, शहजादे हुजूर तहसीन मिल्लत हजरत अल्लामा शाह हुजूर रिजवान मियां शाह साहब क़िबला मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से आमद। मैं तमाम कमेटी और असातिज़ा की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। सब लोग मिलकर नारे से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, हाथ लहर जाए, हाथ लहर जाए, हाथ लहर जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शहजादे आला हज़रत
गुलामाने आला हजरत, खानदाने आला हजरत, हजरत अल्लामा रिजवान मियां साहब क़िबला, हजरत अल्लामा रिजवान मियां साहब क़िबला, मसलके आला हजरत, सरजमीने घाघरा, सरजमीने घाघरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखें हज़रात, शहजादे आला हजरत की आमद आमद है। शेख तरीक़त, पीर तरीक़त हजरत अल्लामा शाह रिजवान मियां साहब क़िबला। हजरात, ये हमारे और आपके माबैन जो शख्सियत तशरीफ फरमा है सदरुल उलमा। देखो अब मुझे अपना काम करने दो, वक्त बहुत कम है। मुफ्ती जाकिर साहब कहाँ गए? वक्त बहुत कम है। अब खलल वाक़े से मुसाफे मत करो। शहजादे सदरुल उलमा, सदरुल उलमा मुहद्दिस बरेली हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती तहसीन रजा खान साहब क़िबला अलैहि रहमतुर रहमान, जो बड़ी कद्दावर शख्सियत बरेली और पूरे भारत के बड़े बड़े उलमा जिनके शागिर्द हैं, वो सदरुल उलमा बड़े बड़े अकाबरीन उलमा ने जिनकी जूतियों को अपनों सर का ताज बनाया है, हजरत सूफी अल्लामा अशाह शेख सूफी रिजवान मियां साहब, उन्हीं के लख्ते जिगर। और हमारे तो बड़े खास हैं, हम अपना रिश्ता क्या बताएं। ये वो जात है खामोश मिजाज, सूफी जिसे कहना चाहिए वो जात है। नाम के सूफी नहीं, ये हकीकतन सूफी है। बस यूं ही मुस्कुराहट रहती है, खामोश रहते हैं, अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं हमेशा। बहुत मुबारक बाज़मत शख्सियत हैं। और हजरत के वालिद को जिसने देखा होगा वो जानता है। हुजूर ताजुश शरिया से पूछो सदरुल उलमा की जात, समझ रहे हैं? सदरुल उलमा की जात। और इनके बड़े अब्बा हैं शायद हुजूर अशाह सिफ्तैन मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनको अमीन शरीयत कहा जाता है। अल्लाह, पूरी जिंदगी छत्तीसगढ़ में उन्होंने गुजार दी। मैं जब कुरान की तफसीर हजरत बयान करता था छत्तीसगढ़ में, तो हजरत ने सुनी और बड़ी दुआओं से नवाजा था हजरत ने। अल्लाह अकबर। वो जात आपके सामने तशरीफ फरमा है। अब मैं अपने मिशन पे आता हूँ। आप ये मत कहना कि बच्चे हमारे यहाँ खा पी कर चले गए। माशाअल्लाह इनके घर वालों ने देखो ये इतने 500 के मोटे मोटे नोट दिए, अभी तुम्हारे गांव वालों से कुछ नहीं लिया है। और एक बात बता दूं, मुझसे ज्यादा मुफ्ती साहब ने नजराना दे दिया, मैंने भी दिया, मुफ्ती साहब ने भी दिया। और ऐसा मत कहना कि स्टेज के उलमा ने दिया, ये सब देंगे अभी 100 रुपए। और बड़ी बात तो ये तलबा तुम खुदा के लिए 10 रुपए दे देना। देखो अभी मदरसे का कैसा काम हो जाएगा। सुभान अल्लाह, तलबा के पैसे में बड़ी बरकत है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नकीब साहब भी निकाल रहे, सैफ रजा कानपुरी भी कम थोड़ी है मुझसे बोले। माशाअल्लाह, अरे माशा तलबा पहले देख लो, गवारा जाना मत, तुम्हें नबी की मोहब्बत का वास्ता दे रहा हूँ। ये मत कह रहे माशाअल्लाह देखो एक बच्चे ने 100 रुपए, अरे सुभान माशाअल्लाह देखो 500 के नोट आ रहे हैं। काश ये नोट मेरी जेब में चले जाते तो मजा आ जाता। अल्लाह, अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। देखो तलबा दे रहे, तलबा खुदा की कसम जिस रास्ते से गुजर जाए, अरे माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह। अरे साहब रजा साहब भी, अरे मुझसे ज्यादा है माशाअल्लाह, वाकई मुझसे ज्यादा है भाई मैं सबसे छोटा हूँ माशाअल्लाह। अरे सुभान अल्लाह, दिल खुश हो गया। अल्लाह तलबा को सलामत रखे, अल्लाह तलबा को सलामत। कल कौम की जिम्मेदारी आप ही के कांधों पर है। मुफ्ती साहब इधर आ जाओ, मुफ्ती जाकिर साहब इधर आ जाओ माशाअल्लाह, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खुदा की कसम तुमने दिल खुश कर दिया बच्चों। अल्लाह ताला तुम्हारे इल्म और अमल में खूब बरकत अता फरमाए। बस इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर इधर आ जाओ। ये किसका है? मुफ्ती जाकिर साहब कह रहे हैं कि मैं भी किसी से कम थोड़ी हूँ। मिसबाही साहब ने 500 दिया तो मैं भी तो आलिम ही हूँ, मैं भी 500 रुपए दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह, अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह, अरे अरे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अभी घाघरा वाला कोई मत देना, जब मैं लूंगा तभी लूंगा, अभी मत देना भाई, ना मामला बिगड़ जाएगा। अब घाघरा वाला कोई कह नहीं सकता कि साहब हमसे तो जेब खाली करा ली, उलामा ने नहीं दिया। अरे उलामा ने तो दिया, तलबा ने दिया है। शायर बुलाया तो देने वाला, खाली लेने वाला नहीं आया। खतीब बुलाए तो खाली देने वाले नहीं आए, देने वाले आए अल्हम्दुलिल्लाह। समझ में आया? अब एक नोट निकलेगा उसकी जेब से जो बरकत ही बरकत हो जाएगी। सुभान अल्लाह।